मैं राजस्थानी भाषा का एक छोटा सा वर्गीकरण है जो आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान की बोलियां मुख्यतः इनका दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। दो प्रकार से इसका वर्गीकरण देखने को मिलता है। दो प्रकार से कैसे? इनका दो लोगों के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि अपन ने शुरुआती प्रश्न के अंदर पढ़ा था कि पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? G.A. ग्रियर्सन साहब द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? G.A. ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। और इन्होंने 5 प्रकार की बोलियां राजस्थान के अंदर बताई। जो बोलियां है मोटी मोटी उनको 5 प्रकार से इन्होंने बताई। और दूसरा इन्होंने एल.पी. तेसी के द्वारा एल.पी. तेसी के द्वारा वर्गीकरण किया गया। और इनके अकॉर्डिंग राजस्थान की जो वर्गीकरण है इन्होंने 2 प्रकार से किया था। इन्होंने 2 प्रकार से कौन सा किया था जो अपन पढ़ने वाले हैं? इन्होंने 2 प्रकार से किया। एक अरावली के पश्चिम की साइड जो मस्तूली क्षेत्र हैं उनको बोला इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी। क्या बोला इन्होंने? पश्चिमी राजस्थानी। और जो अरावली के पूर्व की साइड है जिसके अंदर ढूंढाड़ और हाड़ौती आता है उसको इन्होंने नाम दिया पूर्वी राजस्थानी। क्या नाम दिया? पूर्वी राजस्थानी। इन्होंने पूर्वी राजस्थानी की जो प्रधान बोली है उसे ढूंढाड़ का ढूंढाड़ी बोली, और पश्चिमी राजस्थान की जो प्रधान बोली है उसे इन्होंने कहा मारवाड़ी। क्या कहा? इन्होंने कहा मारवाड़ी। यहाँ की जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की, वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? वो है आपकी मारवाड़ी। और अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगी आपकी ढूंढाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? वो है ढूंढाड़ी। अपन यहां से पढ़ते हैं, ये आपका झुंझुनू सीकर से होते हुए अरावली कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये आपकी अरावली और ये आपका पश्चिमी राजस्थान। ये कौन सा इलाका? पश्चिमी राजस्थान। और इन्होंने कहा ये है आपका पश्चिमी राजस्थान। यहाँ की बोली को क्या कहेंगे? पश्चिमी राजस्थानी बोली। और ये है पूर्वी राजस्थान। और इस बोली को इन्होंने वर्गीकरण के अंदर क्या बताया कि इस साइड जो बोली बोली जाती है उसे पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। अपन एक बड़ा रूप देखते हैं कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो है मारवाड़ी की उपबोलियां। किनकी उपबोलियां पढ़ रहे हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोली हैं वो देखते हैं। यहाँ पे पड़ता है आपका चूरू, यहाँ पे आपका पड़ता है सीकर, और यहाँ पे पड़ता है झुंझुनू। इस क्षेत्र को अपन भूगोल के अंदर पढ़ते हैं कि इसको शेखावटी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावटी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो बोली बोली जाएगी उसे भी क्या कहेंगे? शेखावटी बोली। क्या कहेंगे? शेखावटी बोली कहेंगे। यहाँ पे पड़ता है आपका श्री गंगानगर, और यहाँ पे आपका क्षेत्र कौन सा है? ये है हनुमानगढ़। ये किसको टच कर रहा है? यहाँ पे ये राज्य है कौन सा? पंजाब। तो यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसे कहते हैं पंजाबी, या फिर आपको लिखा मिल सकता है लोहांद। क्या मिल सकता है? लोहांद। श्री गंगानगर से थोड़ा नीचे आते हैं बीकानेर, बीकानेर से थोड़ा नीचे आते हैं तो जैसलमेर। यहाँ पे ये कौन सा जिला है? ये बीकानेर वाला, और ये है आपका जैसलमेर वाला। बीकानेर और बीकानेर का कुछ टच करता हुआ जैसलमेर। जो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं थली। क्या कहते हैं? थली कहते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर जैसलमेर जिले का पूछ ले कि जैसलमेर के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जैसलमेर के अंदर बोली जाती है डटकी। कौन सी बोली जाती है? डटकी बोली जाती है। फिर जैसलमेर से थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे मिलता है अपन को बाड़मेर। कौन सा जिला मिलता है? बाड़मेर। जैसा कि अभी अपन ने प्रश्न के अंदर पढ़ा था कि बाड़मेर के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे बोली जाती है ढाटी। कौन सी भाषा बोली जाती है? ढाटी बोली जाती है। बाड़मेर से थोड़ा नीचे आते हैं जालोर, जालोर का कुछ टच करता हुआ पाली। जालोर और जालोर का कुछ टच करता हुआ पाली। यहां से अपन लूणी नदी पढ़ते हैं कि लूणी नदी नागौर, नागौर से पाली, जोधपुर ऐसे ऐसे करती करती ये इस प्रकार से यहां से ये निकलती है। तो पाली और जालोर को यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? गौड़वाड़ी भाषा कहते हैं, गौड़वाड़ी बोली कहते हैं। कौन सी कहते हैं? गौड़वाड़ी। अगर पर्टिकुलर पाली लिखा आ जाए तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं नाडिया। क्या कहते हैं? नाडिया। जालोर से फिर थोड़ा नीचे आते हैं। जालोर के नीचे कौन सा जिला है? ये आपका है सिरोही। और सिरोही पर किन राजाओं का शासन था? तो यहाँ पर था देवड़ा राजवंश का शासन।
किनका था? देवड़ा राजवंश का शासन था। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहेंगे? यहाँ उसे कहेंगे देवड़ावटी। क्या कहेंगे? देवड़ावटी। ये मोटे रूप से पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं, लेकिन मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो इसके अंदर मेवाड़ भी आता है और वागड़ भी आता है। कौन कौन आते हैं? मेवाड़ भी आता है और वागड़ भी आता है। मेवाड़ के अंदर मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका उदयपुर, ये आपका राजसमंद, और यहाँ पे आपका भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और कुछ प्रतापगढ़ वाला इलाका भी मेवाड़ के अंदर अपन पढ़ते हैं। जो मेवाड़ के अंदर भाषा बोली जाती है उसे अपन क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे मेवाड़ी। क्या कहेंगे? मेवाड़ी कहेंगे। उदयपुर से थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है डूंगरपुर, और यहाँ पे देखने को मिलता है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और भूगोल के अंदर जैसे कि अपन पढ़ते हैं कि इस क्षेत्र को कहते हैं वागड़। क्या कहते हैं? वागड़। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे कहेंगे वागड़ी। क्या कहेंगे? वागड़ी कहेंगे। भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का यहाँ पे एक तहसील है जिसे कहते हैं शाहपुरा, शाहपुरा तहसील। और अगर आपसे पूछे कि शाहपुरा के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है तो यहाँ पे बोली जाती है खैराड़ी। कौन सी भाषा बोली जाती है? खैराड़ी यहाँ पे बोली जाती है। खैराड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान की क्या है? ये राजस्थान की कॉकटेल लैंग्वेज है। कॉकटेल लैंग्वेज। कॉकटेल का मतलब क्या होता है? अगर पर्टिकुलर कॉकटेल की बात करें तो कॉकटेल का मतलब होता है कि एक कोई ऐसी वस्तु जो दो या दो से अधिक का मिश्रण होती है उसे क्या कहते हैं? कॉकटेल कहते हैं। अगर मैं कह दूं ये कॉकटेल भाषा है या कॉकटेल बोली है तो इसका मतलब क्या होगा कि यह दो या दो से अधिक बोलियों की क्या है? मिश्रण है। तो खैराड़ी किन किन का मिश्रण है? खैराड़ी मेवाड़ी का, मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का और हाड़ौती का मिश्रण है। किनका मिश्रण है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक MDH मसाला आता है जो सभी लोग अपने अपने घरों में यूज करते हैं, तो आप इस प्रकार से याद करो, खाओ MDH मसाला, खाओ MDH मसाला। कौन सा मसाला खाना है आपको? MDH मसाला खाना है। खाओ का मतलब हो जाएगा खैराड़ी, और M का मतलब हो जाएगा मेवाड़ी, D मतलब ढूंढाड़ी और H का मतलब हो जाएगा हाड़ौती। ये पश्चिमी राजस्थानी या फिर आप कह सकते हैं कि मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। किन की उपबोलियां है? मारवाड़ी की उपबोलियां है। अब देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का तो हो गया, अब देखते हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान के अंदर अपन देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी कहां पे बोली जाती है? ढूंढाड़ी आपके बोली जाती है जयपुर कह सकते हैं, दौसा कह सकते हैं, और अजमेर का एक किशनगढ़ वाला इलाका भी, जहां पे भी ढूंढाड़ का थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। अब देखते हैं कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं। ढूंढाड़ के अंदर या फिर आप कह सकते हैं आमेर के अंदर कछवा राजवंश का शासन चल रहा था। तो कछवा राजवंश सबसे पहले कहां पे आया था? वो आया था दौसा। फिर दौसा से वो चले गए थे जयपुर या आमेर, या फिर आप कह सकते हैं जम्मा रामगढ़। वो कहां पर है? सभी जयपुर जिले के अंदर है। तो दौसा और जयपुर के अंदर जो ये मिला जुला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पे राजा लोग रहते थे। कौन रहते थे? राजा लोग यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे राजा लोग रहने के कारण इस भाषा को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? राजावटी। क्या कहते हैं? राजावटी कहते हैं। ये आपका सीकर है, ये झुंझुनू है। यहाँ पे आपका कांतली नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। कौन सी नदी का? कांतली नदी। कांतली नदी। कांतली नदी के पर्वत क्षेत्र के आसपास यहाँ पे तंवर राजवंश रहते थे। कौन रहते थे? तंवर राजवंश। इसलिए यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसे या तंवरावटी कहते हैं या फिर कहते हैं तोरावटी। क्या कहते हैं? तोरावटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो तंवरावटी कहते हैं या फिर उसे तोरावटी भी कहते हैं। ये आपका अलवर वाला, और ये आपका कौन सा है? अलवर भरतपुर। यहाँ पे इस क्षेत्र को अपन पढ़ते हैं कि इसको मेवात कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। और इसे या तो आप मेवाती कह सकते हैं, इसे आप अयरवाटी भी कह सकते हैं। ये मेवात की उपबोली है अयरवाटी, या फिर आपको लिखा मिल सकता है राठी। कि राठी भाषा कहां पे बोली जाती है?
तो राठी बोली जाती है। अलवर और भरतपुर का जो टच हो रहा इलाका है, यहाँ पे राठी भाषा बोली जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, राठी कहते हैं। जयपुर, जयपुर से थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है टोंक। कौन सा? टोंक। टोंक के अंदर अपन को देखने को मिलता है, यहाँ पे टोंक और जयपुर का टच होता है इलाका, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है चौरासी। कौन सी भाषा बोली जाती है? चौरासी। ये आपका सवाई माधोपुर है, ये कौन सा है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर और शेष जो टोंक रह जाता है, यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो है नागरचोल। जैसा कि अभी अपने प्रश्न के अंदर पढ़ा था कि नागरचोल कहां पे बोली जाती है, तो टोंक के अंदर वहां पे ऑप्शन में था। अगर सवाई माधोपुर होता तो अपन सवाई माधोपुर करते। यहाँ पे है आपका करौली, और करौली की बात करें तो करौली के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, वही सेम चीज अभी अपन ने प्रश्न के अंदर देखा था कि जगरोती भाषा कहां पे बोली जाती है, जगरोती बोली जाती है करौली के अंदर। जगरोती के पहले क्या नाम था? इसे जगराता भी कहते थे। क्या कहते थे? जगराता भी कहते थे। फिर टोंक, टोंक से थोड़ा नीचे आते हैं, जहां पे है आपका बूंदी। बूंदी के अंदर अपन आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ते हैं कि यहाँ पे बिजासन माता का मंदिर है। किसका? बिजासन माता का मंदिर है, बिजासन माता का मंदिर है। और इसके आसपास वाले इलाके के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं बीजनी। क्या कहते हैं? बीजनी भाषा कहते हैं, या फिर बीजनी बोली भी कहा जाता है। फिर बूंदी से नीचे आता है, यहाँ पे आपका कोटा, ये आपका झालावाड़, और ये 12 और कुछ बूंदी का टच करता हुआ इलाका, यहाँ पे आप इस टोटल एरिया को ले सकते हैं। इसे कहते हैं हाड़ौती। क्या कहते हैं? हाड़ौती। और यहाँ पे जो बोली जाएगी उसे भी क्या कहेंगे? हाड़ौती कहेंगे। ये आपका नीचे एमपी पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, और मध्य प्रदेश का कुछ टच करता हुआ इलाका जिसे अपन मालवा कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा कहते हैं। और यहाँ पे जो बोली बोली जाएगी उसे क्या कहेंगे? उसे मालवी बोली कहेंगे। मालवी बोली की दो उपबोलियां हैं, एक है निमाड़ी, एक है निमाड़ी, और एक है रांगड़ी। हालांकि मालवा की 4 उपबोलियां हैं, जो कि 2 मध्य प्रदेश के अंदर चलती हैं और 2 राजस्थान के अंदर चलती है, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर चलती है। अपने राजस्थान के अंदर निमाड़ी और कौन कौन सी चलती है? निमाड़ी और रांगड़ी चलती है। इस रांगड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये मारवाड़ी और हाड़ौती की क्या है? मिश्रण है, ये हाड़ौती का मिक्सचर है। कौन सी? रांगड़ी। ये था आपका एक मोटा मोटी रूप बोलियों का कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला।